इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार डॉक्टर हफीज शेख की शिकस्त के बाद वजीर आजम इमरान खान का कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया गया। सेनेट इंतखाबात में बड़ा अपसेट, पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी बड़ा मुकाबला जीत गए। हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त, यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट मिले। अब्दुल हफीज शेख 164 वोट हासिल कर सके। खवातीन की नशिस्त पर पीटीआई की फौजिया अरशद 174 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का यूसुफ रजा गिलानी को टेलीफोन, सेनेट इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर जियालो का बिलावल हाउस कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न, आतिशबाजी, ढोल की थाप पर रक्स और नारे। पीपल्स पार्टी की कारकुनों की लाहौर प्रेस क्लब पर भी आतिशबाजी। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 180 अरकान की हिमायत हासिल थी। डॉक्टर हफीज शेख को सिर्फ 174 वोट मिले। हुकूमत के 16 वोट कहां चले गए? ऑपोजिशन इत्तेहाद को 160 अरकान की हिमायत हासिल थी, उन्हें 169 वोट मिले। 9 इजाफी वोट कहां से आ गए? हुकूमत को सादा अक्सरियत के लिए 172 वोट चाहिए थे। क्या हुकूमत सादा अक्सरियत भी खो बैठी? यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी ने कई सवालात खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शफाफियत को इंश्योर करने में नाकाम दिखाई दिया। वक्ती तौर पर यजीदी कुव्वतों को तो एक कामयाबियां दिखाई दे सकती हैं, लेकिन आखिरकार फतह हक और सच की होगी। अगर लोग नाराज थे तो नाराजगी खातून के वोट पर उसका नजर क्यों नहीं आई? मैं नाराज हूं तो मैं एक वोट देता हूं तो दूसरा क्यों नहीं देता? तो ये मेरी नाराजगी कैसी है? नाराजगी नहीं है भाईजान, ये है ये। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन शफाफियत यकीनी बनाने में नाकाम रहा। जमहूरियत के अलम बरदारों ने जमहूरी कदरों को रोंदा है। अली हैदर गिलानी का चेहरा, आवाज़ और हरकतें अवाम के सामने हैं। मुतफ़िक़ा फैसला किया गया है कि इमरान खान ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। वाज़े हो जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है। अगर लोग नाराज़ थे तो उनकी नाराज़गी खातून के वोट पर नज़र क्यों नहीं आई? शफकत महमूद ने कहा कि एतमाद का वोट ओपन होगा। सेनेट इंतखाबात में हुक्मरान जमात पीटीआई को मजमूई तौर पर 18 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 6, एमक्यूएम पाकिस्तान को 2, मुस्लिम लीग काफ को सेनेट की 1 नशिस्त मिली। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर भी सेनेटर मुंतखब। पीटीआई और इत्तेहादियों को मजमूई तौर पर 28 नशिस्तें मिली। पीडीएम को मजमूई तौर पर 20 नशिस्तें हासिल हुई। पीपल्स पार्टी 8, नून लीग 5, एएनपी को 2, जेयूआई फे 3 और बीएनपी मैंगल को 2 नशिस्तें मिली। सेनेट इंतखाब के बाद ऑपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 53 हो गई। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 47 हो गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वजीर आजम ने इस्लामाबाद सेनेट की सीट हारने पर असेंबली तहलील करने का वादा किया था। इमरान खान हार गए, हम जीत गए। अब इमरान खान को कौन रोक रहा है? क्या कप्तान इंतखाबात से खौफजदा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गिलानी अब चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब होंगे। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च भी होगा और अदम एतमाद भी। अदम एतमाद का वक्त ऑपोजिशन खुद चुनेगी। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज की यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद। कहा 2018 की वोट चोरी का बदला डस्का के अवाम ने ले लिया। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन छीने जाने का बदला अवामी नुमाइंदों ने ले लिया। अपने ही लोगों ने दबाव के बावजूद आटा चोर, चीनी चोर, बिजली चोर, वोट चोर अवाम के मुजरिम इमरान खान को वोट देने से इनकार कर दिया। तुम्हारे पास अब वजीर आजम हाउस पर काबिज रहने का कोई जवाब नहीं। वोट चोर, कुर्सी छोड़। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने असेंबलियां तहलील करने का मुतालबा कर दिया। कहा इमरान खान का वोट ही नहीं, वो खुद भी जाया हो गए। जिसको वोट डालने का तरीका नहीं पता वो हुकूमत क्या करेगा?
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि नतीजे को चैलेंज करेंगे। PTI की फौजिया अरशद 13 वोटों से जीत गईं। एक ही बैलेट पेपर पर लोगों ने पैसे से वोट बेचा। खान सच्चा साबित हुआ। एक बार फिर इलेक्शन में वोट फरोख्त हुआ और वीडियो आने के बाद वाज़ेह हो गया था कि गिलानी टब्बर वोट खरीद रहा था। अगली बार इलेक्शन के बजाय ज़मीरों की नीलामी करा लिया करें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एतमाद का वोट लेना दरअसल आम इंतखाबात से बचने का बहाना है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि वजीर आजम ने एतमाद का वोट लेने का फैसला करके इखलाकी बरतरी साबित कर दी है। इमरान खान पहले भी 20 मुंतखब अरकान को पार्टी से निकाल चुके हैं और अगर बदउनवानी साबित हुई तो दोबारा भी ऐसा ही करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि क्या इत्तेहादी एक गैर मकबूल और अवाम दुश्मन हुकूमत को एतमाद का वोट देंगे? हुकूमत को इस महाज पर भी शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि 5 वोटों से जीत कम है, 20 वोटों से जीत होनी चाहिए थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में कहा यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए PDM फैसला करे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की यूसुफ रज़ा गिलानी को मुबारकबाद। कहा यूसुफ रज़ा गिलानी की फतह इमरान खान पर अदम एतमाद है। उन्होंने मुल्क और मईशत को तबाह कर दिया। आटा, चीनी, वोट चोर कौम और खुद अपनी जमात के सामने बेनकाब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात में PTI ने मैदान मार लिया। सेनेट की 12 में से 10 नशिस्तें PTI के उम्मीदवारों ने जीत लीं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के शिबली फराज, लियाकत हरकई, मोहसिन अजीज और ANP के हिदायतुल्लाह कामयाब। खवातीन की 2 नशिस्तों पर सानिया निश्तर और फलक नाज जीत गईं। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तें भी PTI के दोस्त मोहम्मद और हमायूं खान ले गए। अक़लियती नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार गुरदीप सिंह कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में ऑपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों के वोट स्लिप हुए। टेक्नोक्रेट, खवातीन, अक़लियती नशिस्तों पर ऑपोजिशन उम्मीदवारों को तादाद से कम वोट पड़े। ऑपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार फरहतुल्लाह बाबर को ऑपोजिशन की अददी अक्सरियत 43 की बजाय 34 वोट पड़े, शिकस्त खा गए। पीपल्स पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। पार्टी के सूबाई सदर हमायूं खान ने कहा है कि ऑपोजिशन के 6 वोट हुकूमती उम्मीदवारों को गए। PDN के प्लेटफॉर्म से तहकीकात होगी। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगिश ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI और इमरान खान की जीत हुई है। ऑपोजिशन अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर हुकूमती अरकान को वोट दिए। PTI हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखती। सिंध में सेनेट की 11 में से 7 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 2-2 नशिस्तें हासिल की। जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला, ताज हैदर, शेरी रहमान, शहादत आवान और जाम महताब कामयाब। PTI के फैसल वावड़ा और MQM के फैसल सब्जवारी जीत गए। खवातीन की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की पलवशा खान और MQM की खालिदा अतीब कामयाब। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के फारूक एच नायक और PTI के सैफुल्लाह अबड़ो कामयाब। सिंध में सेनेट इंतखाबात के दौरान किस्मत की देवी भी पीपल्स पार्टी पर मेहरबान रही। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान और MQM के फैसल सब्जवारी दोनों ने 22-22 वोट हासिल किए थे। टाई पर फैसला इलेक्शन कमीशन कवानीन के मुताबिक टॉस के जरिए किया गया। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने टॉस जीत लिया, जिसके बायस शेरी रहमान के तरजीही वोट PP उम्मीदवारों को मुंतकिल हुए और पीपल्स पार्टी एक और जनरल नशिस्त जीत गई। बलोचिस्तान से सेनेट की 12 में से 7 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद ने जीत लीं।
हुकूमत इत्तेहाद का हिमायत याफ्ता एक आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। ऑपोजिशन इत्तेहाद के 4 सेनेटर्स मुंतखब। 7 जनरल नशिस्तों में से 3 पर BAP के सरफराज बुगटी, मंजूर अहमद काकड़, प्रिंस अहमद उमरजई कामयाब। एक नशिस्त JUI के अब्दुल गफूर हैदरी, ANP के अरबाब उमर फारूक और BNP के मोहम्मद कासिम के हिस्से में आई। एक नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर ले गए। ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर BAP की समीना मुमताज़ और नसीमा एहसान कामयाब। नसीमा एहसान 2 रोज़ पहले ही BNP में शामिल हुई। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर BAP के सईद हाशमी और JUI के कामरान मुर्तज़ा कामयाब। अक़लियतों की 1 नशिस्त पर BAP के धनेश कुमार जीत गए। पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून 5-5 नशिस्तें ले गईं। जनरल नशिस्तों पर नून लीग के प्रोफेसर साजिद मीर, मुशाहिदुल्लाह खान के साहबजादे अफनानुल्लाह खान और इरफान सिद्दीकी कामयाब। तहरीक इंसाफ की जानिब से ओन अब्बास, एजाज चौधरी और सैफुल्लाह सरवर नियाजी शामिल। एक नशिस्त तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा को मिल गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी की ऑपोजिशन की कामयाबी को यजीदी क़ुव्वत की कामयाबी से तशबीह काबिल मुज़म्मत है। ऐसी जाहिलाना तशरीह जमहूरी असूलों से ना आशना और शिकस्त के सदमे से होश खोने वाला ही कर सकता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अपने ही लोगों ने वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद कर दिया। वज़ीर आज़म को चाहिए असेंबलियाँ तहलील कर दें। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने इस्तीफ़ा ना दिया तो 26 मार्च को इस्तीफ़ा लेने रवाना होंगे। फैसल वावड़ा ने हमारे निज़ाम अदल के साथ खेला। फैसल वावड़ा ने वोट डाला और इस्तीफ़ा दिया ताकि बच सकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फैसल वावड़ा को नाअहल करके मिसाल कायम करनी चाहिए। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 13,076 हो गई। कोरोना के 1,519 नए केसेस सामने आए। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.7% रही। HBL PSL 6 के लाहौर में खेले जाने वाले मैच भी कराची में कराने पर गौर। 10 मार्च से दूसरे मरहले के 14 मैच क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल हैं। तर्जुमान लाहौर कलंदर्स के मुताबिक लाहौर कलंदर्स को लाहौर से मैचेस कराची मुंतकिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PCB तर्जुमान का कहना है कि हतमी फैसला तमाम फ्रेंचाइज मालिकान के साथ बाहमी मुशावरत से किया जाए। कराची पुलिस के 32 एहलकार SHO के ओहदे के लिए नाअहल करार। नोटिफिकेशन जारी। नाअहल होने वाले एहलकारों पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। एहलकार पहले मुख्तलिफ थानों में SHO तैनात रह चुके हैं। SHOs की तैनाती की कमेटी ने इन अफसरान की तैनाती पर एतराज़ किया था। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर वली बाबर केस में सज़ा के खिलाफ अपील का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। केस की समाअत हाई कोर्ट लाड़काना सर्किट बेंच में होगी। मुलजिम फैसल मोटा और मोहम्मद कामरान ने सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। ATC ने फैसल मोटा और कामरान को सजाए मौत सुनाई थी। मुलजिम फैसल उर्फ मोटा और मोहम्मद कामरान उर्फ जीशान पहले ही हिरासत में हैं। सहराए थर में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के तहत 3 साल कबल लगाए जाने वाले पौधे अब फूल देने के अलावा सब्जियां भी देने लगे हैं। थर के बासियों की खुशी दी। जहेज की लानत ने एक और लड़की की जान ले ली। भारत में मुबैना तौर पर ससुरालियों के तशद्दुद और घर से रकम लाने के मुतालबे पर 23 साला आयशा की खुदकुशी से नई बहस छिड़ गई। जहेज की लानत से कैसे जान छुड़ाई जाए, घरेलू तशद्दुद पर कैसे काबू पाया जाए, डिप्रेशन को मरज क्यों नहीं समझा जाता, इलाज क्यों नहीं कराया जाता, लोगों के सवालात। बरतानवी शाही खानदान के साबिक स्टाफ रुकन के शहजादा हैरी और मेगन पर इल्जामात। दावा किया कि मेगन के शाही खानदान के स्टाफ मेंबर से ताल्लुकात कशीदा थे। मेगन ने कई बार स्टाफ मेंबर्स की तस्दीक की। कशीदा ताल्लुकात की वजह से मेगन ने 2 ज़ाती मुआवनीन को महल से निकाला था। कशीदा ताल्लुकात की वजह से जोड़े को शाही खानदान छोड़ना पड़ा। शाही महल का इजहार तशवीश। बकिंगम पैलेस इल्जामात की तहकीकात करेगा।
PSL में शरीक खिलाड़ियों को आज से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा है कि वैक्सीन लगवाना लाजमी करार नहीं दिया जा रहा। वैक्सीन की डोज हुकूमती प्रोटोकॉल्स के मुताबिक लगाई जाएंगी। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 189 रन का टारगेट आखिरी ओवर में हासिल किया। बाबर आजम ने 77 रन बनाए, आउट नहीं हुए। मोहम्मद नबी ने 67 रन की इनिंग्स खेली। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 22 रन से शिकस्त दे दी। आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। HPL PSL के तमाम मुकाबले देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। और जश्न क्रिकेट में मेहमान बने अदाकार एहसन खान, अली मीर, यूसुफ रजा गिलानी के रूप में जलवागर हुए। सिकंदर बख्त ने मैचेस पर तबसरे किए। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ से नशर किया जाता है।